नमस्कार सर, मैं राजेश आप सभी के सामने आप ही के अपने चैनल श्रीमान ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस में आप सभी को नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग शेयर का नाम है CPL अर्थात कैप्टन पोलाई पास्ट लिमिटेड। ठीक है, देख लेंगे इसकी क्या क्या संभावना निकल के आ सकती है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, A to Z हम और आप मिलकर देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ अनुरोध रहा कि आप बने रहिएगा। ठीक है, स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर मैं इस शेयर की बात करूं तो कहीं ना कहीं सर ये शेयर बुलिशनेस अच्छी खासी दिखाई है। ठीक है, दी है नॉन स्टॉप ऊपर रैली दी है। ठीक है, अब ये क्या गिरावट दिखाएगी नहीं दिखाएगी इसी का हम लोग अध्ययन करना है। तो वीडियो के साथ मन रहिएगा। ठीक है, देखिए सर हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रेलर ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसके हिसाब से सर देखिए क्या होगा। इसके हिसाब से सर जो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में जो देख पा रहे हैं, कम से कम ये प्राइस ऊपर जाने के लिए सक्षम तो है, अर्थात ये यहाँ तक दिखा सकती है प्राइस। बोलने का अर्थ है 60 रुपये मान के चलिए राउंड फिगर, यहाँ तक प्राइस दिखा सकती है। किंतु ज़्यादातर संभावना ये है जो ये सर 60 रुपये दिखाने के बाद हो सकता है ये प्राइस यहाँ से आपको फिर 50 रुपये आते हुए भी दिख सकती है। चांसेस ज़्यादा है जो 50 रुपये आते हुए दिख सकती है। अगर इस ट्रेलन को ब्रेकडाउन एक बार दे दी, कहने का अर्थ ये हुआ सर इस ट्रेलन को ब्रेकडाउन दे दी एक बार, धर लीजिए प्राइस यहाँ तक ऊपर में गई, फिर इसको रिजेक्शन लेते हुए इस ट्रेलन को ब्रेकडाउन दे दी। ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट छोटा सा लेके 50 रुपया का जो ट्रेलन है इसको ब्रेकडाउन एक बार दे दी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रही है 40 का लमसम अर्थात 38 से 40 रुपये प्राइस हम लोग को भविष्य में आती हुई दिख सकती है। ये बात पकड़ के चलिए। ठीक है, 38 से 40 रुपये के आसपास ये प्राइस भविष्य में दिख सकती है। ठीक है, ट्रेलन को ब्रेकडाउन दे दी तो सर प्राइस हम लोग को 40 का लमसम भी आती हुई दिख सकती है। अगर यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर चली गई तो फाइनली फिर ये 60 को भी ब्रेकआउट देकर 60 रुपये प्राइस को ब्रेकआउट देकर फिर ऊपर जाएगी, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा बड़े वाले टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं जो CPL शेयर के साथ और क्या क्या संभावना निकल के आ रही है। ठीक है सर, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं क्लियर बात करूँ तो ये जो प्राइस चल रही है ना, ये प्राइस भले ऊपर जाए अच्छी बात है, 60 रुपये तक जाएगी अच्छी बात है। ठीक है, किंतु ये प्राइस को यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोज नहीं देना चाहिए। अर्थात बोलने का अर्थ है यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। मान के चलिए ये 48 रुपया जो दिख रही है ना सर, ये 48 रुपये यहाँ पर प्राइस नहीं आनी चाहिए। कैसा प्राइस सर, आके क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। आएगी जरूर पर क्लोजिंग नहीं करेगी। ठीक है, आएगी जरूर पर क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग करेगी तो फिर प्राइस फिर नीचे की ओर संभावना ज़्यादा दिखा देगी, जहाँ प्राइस अब नीचे जाएगी। कारण क्या है, देखिए यहाँ पर जितना प्राइस आई हुई है, यहाँ पर जितना प्राइस आई है वीक निकल के ऊपर चली गई है, वीक निकल के ऊपर चली गई सब प्राइस। ठीक है, वीक निकल के ऊपर चली गई है। देखिए इसको भी देखिए वीक निकल के चली गई, तो कहीं ना कहीं सर ये प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग अब नहीं लेनी चाहिए। जैसे ये रेड कैंडल पकड़िए, ये रेड कैंडल जैसे ये इसको पकड़ के मान के चलिए इसी को सेम यहाँ पर आप बैठा दे देंगे। इस जगह पर अगर क्लोजिंग देती है ऐसे रेड कैंडल यहाँ पर बैठा देती है तो प्राइस फिर सर हम लोग को नीचे आते हुए दिख सकती है। ठीक है, उसकी स्थिति में प्राइस हम लोग को जो लमसम बताए हैं, हम लोग को लमसम मान के चलिए 40 के आसपास भी दिख सकती है। ये तब तक वैल्यूबल है। सर देखिए अगर किसी को स्टॉक है तो अपने एडवाइजर से समझ बूझ के जो करना है कर सकते हो, वो अलग बात है। पर मेरा व्यू है, मैं अपना व्यू आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही इस ट्रेलन को ब्रेकडाउन दी वीकली टाइम फ्रेम पर, सप्ताह में एक दिन एक कैंडल बनती है सर वीकली टाइम पर, जैसे इसको ब्रेकडाउन दी अर्थात ये 52 का जो लेवल दिख रहा है ना, 52-51, ठीक है 52-51, या हो सकता है आपका लमसम वीकली टाइम फ्रेम बता रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में 50 के नीचे क्लोजिंग ही इसको प्राइस को नीचे ले आएगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो लॉन्ग टर्म में क्या क्या होगी, चलिए उसका भी हम थोड़ा ट्रेलर बना के बता देते हैं जो क्या क्या होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है सर, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक आई, अर्थात यहाँ से रिजेक्शन दिखाना शुरू की, यहाँ से रिजेक्शन दिखाते हुए यहाँ तक आई, अर्थात ये हो गए। यही ट्रेलर ने देख ली यहाँ पर आते हुई फिर ये प्राइस तो आप लोग को फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखा दी है। किंतु भविष्य में ये बात रहा जो ये कहीं ना कहीं ये सर ये प्राइस जो है ये कहीं ना कहीं ये यहाँ से रिजेक्शन तो दिखा रही है। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा स्ट्रेन कर लेंगे तो रिजेक्शन तो दिखा रही है, किंतु यही अब इसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर भविष्य में अभी तो धर लीजिए जहाँ तक लग रहा है भविष्य में अगर इसको ब्रेकआउट देती है क्लियर रूप से, वीकली टाइम फ्रेम में बता रहे हैं, अगर इस ट्रेलन को ब्रेकआउट देती है क्लियर रूप से इस ट्रेलन, अर्थात बोलने का अर्थ है ये 70 का ऊपर क्लोजिंग, बोलने का अर्थ है 70 के ऊपर क्लोजिंग ही अब उसको ऊपर ले जा सकती है CPL शेयर को। ठीक है, अगर 70 के ऊपर क्लोजिंग आती है क्लियर रूप से मैं बताऊं तो 70 रुपये का अगर क्लोजिंग आती है तो कहीं ना कहीं ये सरप्राइज हम लोग को 70 रुपये क्लोजिंग ही इस 100 रुपये के टारगेट अचीव करवाएगी। अर्थात बोलने का अर्थ ये हुआ कि 70 रुपये जब भी क्लोजिंग हो, अभी ना हो, 6 महीना बाद हो, 4 महीना बाद हो, 3 महीना बाद हो, जब भी क्लोजिंग होगी तो ज़्यादातर संभावना बन जाएगी कि CPL शेयर जो है 70 से 100 रुपये के 70 क्लोजिंग करने के बाद ही 100 रुपया जा सकती है। ठीक है, अतः किसी कुछ खरीदना हो बेचना हो तो अपने एडवाइजर से समझ बूझ के जरूर
परामर्श लेकर कीजिएगा, ठीक है। अगर गिरावट दिखाए तो कौन को किस किस लेवल में गिरावट असर आती है, गिरावट की स्थिति बताएंगे। गिरावट अगर आती है भविष्य में CPL शेयर की तो दो तीन संभावना निकल के आ सकती है। गिरावट आएगी तो सबसे पहले 40 का लमसम, अर्थात बोलने का अर्थ है 38 भी आ सकती है, 37 भी आ सकती है, ठीक है। 40 लमसम ये हुआ। उसके बाद ये दोनों प्राइस कट जाती है, अर्थात 38 और 37 कट जाने के बाद ये क्लियर रूप से सर ये हम लोग को 25 से 30 के बीच ट्रेड करते हुए मिल सकती है, ठीक है। ये होगी। और ऊपर की स्थिति बता दी है। ऊपर की स्थिति अगर टारगेट 70 रुपये ब्रेकआउट देती है, कहने का अर्थ है 70 रुपये ब्रेकआउट देती है, 70 रुपया ब्रेकआउट देती है तो क्लियर रूप से सर भविष्य के लिए बोलने का अर्थ है ये जो सर ये 90 से 100 रुपये क्लियर रूप से मैं देख पा रहा हूँ चली जाएगी, पर कब, ये 70 रुपये क्लोजिंग करने के बाद, ठीक है। फिलहाल तो नहीं देख पा रहा हूँ जाएगी, फिलहाल डिसीजन दी है। अब देखिए जहाँ तक संभावना है जो चांसेस है करेक्शन दिखाएगी, ठीक है, चांसेस ज़्यादा है। फिर भी किसी को कुछ खरीदना हो बेचना हो तो अपने एडवाइजर से समझ बूझ के ही जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम था आप लोगों के समक्ष इस शेयर का व्यू रखने का, सो मैंने रखा हूँ, ठीक है। प्रयास पसंद लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।